अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज देखेंगे एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, तो देखो 4.2 में हमें क्या करना है। पहला वाला क्वेश्चन, सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल नंबर 1। जो हमने पहली एक्सरसाइज में एग्जांपल नंबर 1 में जो क्वेश्चंस देखे थे वो पूरे सॉल्व करने, उनमें जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनी थी वो सॉल्व करने। फिर दूसरे क्वेश्चन नंबर 3 से हमें देखना है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ठीक, हमें दो नंबर्स को बताना है। क्या बताना है? दो नंबर्स क्या होंगे जिनका सम जो है वो 27 है। हमें नंबर्स नहीं पता, हम एक नंबर को x मानते हैं, दूसरे को y मानते हैं, तो x प्लस वाई कितना होगा? 27। अब अगर मैं इस y की वैल्यू निकालूं तो मेरे पास y किसके बराबर आएगा? 27 माइनस एक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक नंबर x है, दूसरा नंबर क्या है? 27 माइनस एक्स। तो बात समझ में आई? ठीक, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे लेट नंबर्स बी क्या क्या, एक तो x और एंड क्या? 27 माइनस एक्स। आई बात समझ? अब क्या कहता है क्वेश्चन कि इनका जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर है? 182। तो प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, आप x को किसके साथ अगर मल्टीप्लाई करते हो 27 माइनस एक्स से, वहां पे आपको मिलता है 182। तो x इंटू 27 ये तो हो गया 27x, x इंटू एक्स ये तो हो गया एक्स स्क्वायर, लेकिन नेगेटिव में, ये यहाँ पॉजिटिव तो यहाँ जाके नेगेटिव, इक्वल्स 0। अब यहां पे आप पहले क्या आएगा? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182। अब आपके पास जो यहाँ पे स्क्वायर वाली टर्म के सामने क्या आ रहा है? नेगेटिव नंबर आ रहा है। तो आप साइन को क्या कर लोगे? कॉमन कर लोगे। आप साइन को क्या कर लोगे? कॉमन कर लोगे। ठीक है, साइन कॉमन करने का मतलब क्या है? जो नेगेटिव वो पॉजिटिव बन जाएगा, जो पॉजिटिव वो नेगेटिव। ये माइनस एक्स स्क्वायर तो ये बन जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, ये प्लस 27x तो ये माइनस 27x, ये माइनस 182 तो ये प्लस 182 इक्वल्स 0। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालो? आप मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर को 182 से, वो 182 एक्स स्क्वायर आएगा। ये माइनस 27 ऐसे तोड़ोगे, मल्टीप्लाई करूं तो 182, प्लस या माइनस करूं तो माइनस 27। अगर मैं क्या करता हूं, मैं एक्स स्क्वायर इस माइनस 27 को लिखता हूं माइनस 13x और माइनस 14x प्लस 180 इक्वल 0। हो चुप। देखो, अब इन दो में साइन को कॉमन, इन दो में क्या? साइन को कॉमन। यहाँ पे 2x, सॉरी यहाँ पे 2x, यहाँ पे 1x, तो 1x को बाहर निकाल दो। यहाँ पे x माइनस 13 हो, यहां से 14 को कॉमन निकालो तो आगे नेगेटिव साइन, यहाँ x। कहा घर जाओगे क्या करने? देखना जो इन्होंने नाम बताया, नाम मत लेना। क्या? ठीक है, घर तक जाना है। कुछ तो गड़बड़ है, उस गड़बड़ को सही करना है। ये पॉजिटिव, ये क्या? नेगेटिव। तो अंदर क्या आएगा? नेगेटिव। 14 इंटू 13 इक्वल 0। यहां से x माइनस 14 ये तो इक्वल 0, एक बन जाएगा। x माइनस 13 इन दो में एक इक्वल 0। x इक्वल्स यहां से माइनस तो यहां से प्लस, यहां से माइनस तो यहां से प्लस। देखो, अब x की वैल्यू यहाँ तो 13, यहाँ क्या? तो देखो मेरे भाई, यहाँ पे भाई देखो, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ तो x की वैल्यू 14, अगर x होगा 14 कितना होगा? इफ x इक्वल्स 14, अगर x 14 होगा तो दूसरा नंबर क्या होगा? दूसरा नंबर जो होगा वो 27 माइनस एक्स, तो वो कितना होगा? 27 माइनस एक्स मतलब 13, वो होगा 14। अगर x 14 होगा तो दूसरा नंबर क्या होगा? 27 माइनस एक्स मतलब 13। आई बात समझ? दो कंडीशंस पॉसिबल। ठीक है, डन। आगे चले। देखो क्या क्या है सर? क्या कैसे मनवा दूं? ये कैसे मनवा दूं? क्या है सर?
करो, इसको देखो तब तक। फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ whose squares is 365। ठीक है, तो दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स को बताना है। क्या बताना है? दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स को जिनका सम जो कितना है 365 है। बात समझो, कंसेक्यूटिव मतलब एक के पीछे एक। देखो, अगर मैं एक को कहता हूं एक कंसेक्यूटिव, अगर मेरे पास क्या है, अगर मैं एक नंबर को x मानता हूं, दूसरा मेरे पास क्या होगा x प्लस 1। तो टू नंबर्स, लेट टू नंबर्स बी, फिर लिखना लेट ऊपर, लेट टू नंबर्स बी। ठीक है, टू नंबर्स बी। ठीक, एक x और क्या x प्लस 1। अब बात समझो, अब इनके स्क्वायर्स का सम, x का स्क्वायर प्लस x प्लस इक्वल्स 3। किस दुनिया में जी रहे हैं? देखो, अब यहां से आगे ये x स्क्वायर किसके बराबर होगा? x स्क्वायर, दो नंबर्स के स्क्वायर्स का सम, यही प्लस सम मतलब को ना प्लस। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या है? हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a की जगह पे x, b की जगह पे 1। ये 360 पॉजिटिव, तो यहां जाके नेगेटिव, इक्वल्स 0। अब यहां से एक x स्क्वायर दूसरा x स्क्वायर तो हो गए 2x स्क्वायर, तो ये यहां से प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, पहले इसको लिखते हैं, 2 इंटू एक्स इंटू 1, ये हो गया 2x। अब ये 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 होगा। ये माइनस 365 इक्वल्स 0। अब इसके आगे 2x स्क्वायर प्लस 2x, 1 माइनस 365, 365 में से 1 गया तो 364 रहा, साइन बड़े की रहेगी नेगेटिव की, इक्वल्स 0। Never कंदबुसे तुमने नेवर एनालिसिस दबुस एमिशन हो क्या था सना पेट्रोल से कोन किन क्या था, तो सूक्ष्म पेट्रोल से था ना बैटरी ना पेट्रोल। ठीक, मैं तो पेट्रोल में था। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364। अब इस इक्वेशन को आप डिवाइड कर लो 2 से। क्या कर लो? पूरी की पूरी इक्वेशन को डिवाइड 2 से कर लो। कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 18 जार 60, 36, 2 2 जार 4, 2 0 जार 0। तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस x 182 इक्वल 0। अब मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर लो, x स्क्वायर को माइनस 182 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 182 x स्क्वायर मिल जाएगा। इस x को ऐसे तोड़ो कि मल्टीप्लाई करूं तो क्या मिल जाए? माइनस 182 एक्स स्क्वायर। अगर मैं x को क्या लिखता हूं, मैं इसे 14x माइनस 13x लिखता हूं, तो मेरे पास सब्ट्रैक्टिव करने पे x आता है, मतलब x आता है। अब मल्टीप्लाई करूं 13 इंटू 14 इंटू 13, ये 182 x इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसके बाद x स्क्वायर प्लस माइनस अब यहाँ पे 2x, यहाँ पे 1x, तो 1x को बाहर निकाल दो, यहाँ पे x प्लस 14। अब यहाँ से 13 को कॉमन निकाल दो, 13 1 जार 13, 13 14 जार, तो ये माइनस 13। अब इसके बाद x प्लस 14 इक्वल्स 0। अब x माइनस 13 इक्वल्स 0, इन दो में एक आ जाएगा, x प्लस 14 इक्वल्स 0। ये यहाँ से नेगेटिव, वहां से जाके पॉजिटिव, ये यहाँ से पॉजिटिव, वहां जाके नेगेटिव। तो इस वाले को नेगेटिव, ये कहता है कि टू पॉजिटिव इंटीजर्स, तो नेगेटिव को क्या करेंगे? रिजेक्ट करेंगे। कर दिया रिजेक्ट। अब हमारे पास फिर क्या आंसर आएगा? 13। नंबर विल बी 13। क्या होगा? एक नंबर अगर 13 होगा तो हमने कंसेक्यूटिव इंटीजर्स को क्या माना था? x एंड x प्लस 1। अब एक नंबर अगर 13 होगा, एक नंबर 13 अगर होगा तो दूसरा क्या होगा? दूसरा जो होगा वो कितना होगा? 13 प्लस 1 14 होगा। डन। इच्छा चला। अब क्वेश्चन नंबर 5, द आल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 लेस देन। ये क्वेश्चन लिख लेना, एग्जाम में पूछा जा सकता है।
नहीं तो क्या वो वंकस नहीं तो बदल क्या है जी The altitude of a right angle triangle is 7 less than its base if the hypotenuse is 13. Find the other two sides of a triangle. तो देखो चला ये मन कर आ लो क्रिस कर पे आ लो अच्छे याल का साइन किया होते स्कैन का तो बचा लो देखो फर्क गयो नद बने अब्रकन पढ़ना सब पता अलग ओ आज को वीडियो तो खराब थी सॉरी थे नजर आख राइट एंगल ट्रायंगल तो ये सुबह पर दो ही सुन खराब करे था थे नजर the altitude of a right angle triangle is 7 less than its base if the hypotenuse is 13 hypotenuse कितना शो 13 centimeter find the other two sides तो the altitude of a right angle triangle is 7 less than its base जो भी है altitude वो है हम मानते हैं x सेंटीमीटर ये जो भी बेस है वो है हमने क्या मानी x बेस ये जो आल्टीट्यूड है ये बेस से 7 कम है मतलब बेस है x तो ये x माइनस 7 बस अब कुछ नहीं करना है अब क्या करना है अब हमें क्या करना है हमें करना है साइड्स को फाइंड इस वाले साइड को और इस वाले साइड को कुछ नहीं आप मानोगे लेट बेस बी क्या होकर लेट बेस बी x सेंटीमीटर ठीक है तो अगर बेस x होगी तो देयरफॉर आल्टीट्यूड क्या होगा आल्टीट्यूड मतलब हाइट ठीक है x माइनस 7 आप कुछ नहीं करना अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दो मतलब हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल्स बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर 13 का स्क्वायर बेस का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब x माइनस स्क्वायर अब इसके आगे क्या करना है 13 का स्क्वायर 13 इंटू 13 169 x का स्क्वायर तो x का स्क्वायर ये क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर ये किसके बराबर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab गए फर्क हाँ a स्क्वायर तो मतलब x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर प्लस 2ab a की जगह पे x सॉरी दिमाग घूम रहा है कहीं पे माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ठीक है 169 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर 7 का स्क्वायर 7 7 49 माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7 हो गया 14x आई बात समझ अब इसके बाद क्या कर सकते हो ये 49 यहाँ पॉजिटिव तो यहाँ जाके आप लिख लोगे 169 माइनस 49 इक्वल्स 2x स्क्वायर माइनस 14x तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना रहेगा 120 कितना रहेगा 120 हो 169 माइनस 49 इक्वल्स 2x स्क्वायर आप इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर सकते हो कर लो क्या लिखोगे आप पहले यहां तो आप क्या कर सकते हो बात समझो आप क्या कर सकते इसे यहां शिफ्ट करोगे तो क्या हो जाएगा नेगेटिव यहां पे क्या रहेगा 0 रहेगा ना फिर आ रही है बात समझ तो हम इसे लिख सकते हैं ऐसे 2x स्क्वायर प्लस 14x ठीक है इसलिए लिखना उल्टा सीधा ही पे है तो देखो 2 से डिवाइड 2 से 2 कैंसल तो ये x स्क्वायर होगा 2 7 जार तो होगा 40 2 7 जार होगा 14 हो गया 7x 2 60 जार ये हो गया ये आई बात समझ
अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, अब आप एक्स स्क्वायर को अगर 60 से मल्टीप्लाई करते हो तो -60 एक्स स्क्वायर मिलता है। अब नंबर को ऐसे तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करे तो क्या आ जाए, -60 एक्स स्क्वायर, प्लस या माइनस करे तो क्या आ जाए 7x। अगर आप 12x माइनस 5x लिखते हो तो 7x आता है, 12 इंटू 5 क्या होता है 60। डन। तो क्या लिखूंगा मैं, एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 12x माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स 0। अब कॉमन कर लो, यहाँ पे 2x, यहाँ पे 1x, तो 1x को क्या निकाल दो बाहर, यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे -7x माइनस 60, तो -1 को क्या कर लो कॉमन, यहाँ पे साइन क्या रहेगी नेगेटिव, कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो क्या आ जाएगा नेगेटिव, यहाँ पे क्या बचेगा x, नेगेटिव और नेगेटिव क्या बन जाएगा, ये क्या हो रहा है, बोला कुछ जा रहा है, लिखा कुछ जा रहा है, तो ये हो गया -5x माइनस 60। अब कॉमन करके देखो, यहाँ पे 2x, यहाँ पे 1x, तो 1x को कॉमन कर लो, यहाँ पे x बचेगा, लगा जैसा कोशिश, तो यहाँ पे क्या x बचेगा, फिर क्या होगा, क्या होगा, यहाँ पे x को बाहर निकाल दो, यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस, तो यहाँ पे क्या बचेगा 12, फिर यहाँ से 5 1 जार 5, 5 12 जार 60, तो ये माइनस यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी ये प्लस होगा, ये 12, ये इक्वल्स 0। तो एक क्या बन जाएगा, एक बन जाएगा x माइनस 5 इक्वल्स 0, दूसरा क्या बन जाएगा, इन दो में से एक x प्लस 12 इक्वल्स 0। तो एक काजिम खबर के साथ ये श्योर नेगेटिव हॉट क्या बन पॉजिटिव, x इक्वल्स 5 योर से पॉजिटिव हॉट क्या बन x इक्वल्स -12, लेंथ कभी नेगेटिव में हो सकती है तो रिजेक्ट, x की वैल्यू क्या आई 5, तो बेस की वैल्यू क्या होगी, क्या होगी 5 सेंटीमीटर, इस आल्टीट्यूड की वैल्यू क्या होगी, क्या होगी इसकी वैल्यू, क्या सोच या शुन तो ही दिमाग खराब या मत हो बताएगा क्या यहाँ पर सॉरी गलत कर क्या हो पाने में थोड़ा सा होई तुझ है नजरो बेक रे बे जल्दी जल्दी मगर ये क्या भाई 169 माइनस ये हो गया 120 इक्वल्स ये हो गया 2x स्क्वायर, ये था -14x मगा भांडो। अब इसको लिख सकते हो क्या इस तरीके से, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 40 क्या खुलाया -14x माइनस 120 इक्वल 0 लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं हाँ। तो डिवाइड कर लो 2 से, 2 से 2 कैंसिल, 2 7 जार 14, 2 60 जार 120, ये होगा x स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा -7x होगा, ठीक है, तो -60 होगा इक्वल टू 0 होगा। x स्क्वायर को -60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -60 x स्क्वायर, इसको ऐसे तोड़ो तो मल्टीप्लाई करेंगे प्लस या ये होगा x स्क्वायर, इसको तोड़ेंगे तो क्या रहेगा, इसको हम लिख सकते हैं क्या -12x प्लस 5x, हाँ आएगा ना 12 में से 5 अभी जल्दी जल्दी, ठीक है, इन दो में कॉमन, इन दो में कॉमन तो ये तशे अच्छी है ना ऐसी बात, 2x में से 1x, तो 1x बाहर, यहाँ पे x रहेगा -12, यहाँ पे 5 1 जार 5, 5 12 जार 60, यहाँ पे x बचेगा
इसमें एक x प्लस 5 इक्वल 0, इन दो में एक 12 इक्वल 0, x इक्वल से यहाँ से नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ जाके नेगेटिव, यहाँ से नेगेटिव तो वहाँ जाके पॉजिटिव, ये एक्सेप्ट होगा, ये रिजेक्ट होगा क्योंकि लेंथ कभी नेगेटिव में नहीं हो सकती। तो अब बेस मेरे पास क्या आई, बेस क्या होगी, बेस क्या थी x, तो 12 सेंटीमीटर, हाइट क्या होगी x माइनस 7, तो मतलब 12 माइनस, आई बात समझ। अब आगे चले, लास्ट वाला क्वेश्चन। कॉटेज, देखो एक इंडस्ट्री है, ठीक है, वो नहीं ये यही पे निपटा देंगे, इनको इन बेचारों को क्या जवाब देंगे ईमन। तो देखो क्या, तो देखो देख रहे हैं बाहर से भी लोग, मैं आसन एंगल को सीधे करो, वर्मा कितना बाकी चीज। देखो a cottage industry produces certain number of articles, it was observed on a particular day that the number of customers, देखो समझो बात को, कुछ नंबर ऑफ आर्टिकल्स बनाए जाते हैं इंडस्ट्री में, ठीक है, वो जो आर्टिकल्स बनाए जाते हैं हमें नहीं पता, ठीक है, हम उन आर्टिकल्स को मान दिया नंबर ऑफ आर्टिकल्स x बना दिए गए, ठीक है। जो एक आर्टिकल की कॉस्ट होती है, जो एक क्या है, जो एक आर्टिकल का क्या होता है, कॉस्ट होता है, वो कितना है, इन नंबर ऑफ आर्टिकल से दुगना और 3 ज्यादा, आई बात समझो, ठीक है। अब क्या बताया जा रहा है, अब बताया जा रहा है टोटल जो कॉस्ट लगता है प्रोडक्शन में वो लगते हैं 90 रुपीज, कितने 90। तो अगर 90 रुपीज लगते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल्स इनटू कॉस्ट, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, आप लिखोगे लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूसर बी, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूसर बी, कितने, वो x होंगे, ठीक है। तो कॉस्ट जो होगी ना वो होगी 2x प्लस 3 2x इंटू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। तो ये किसके बराबर होगा, कॉस्ट कितना है 90 रुपीज टोटल, किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ आर्टिकल्स इंटू कॉस्ट, मतलब 2x प्लस 3, तो x इंटू एक्स हो गया x स्क्वायर, ये बन जाएगा 2x स्क्वायर, x इंटू 3 हो गया 3x, यहां से पॉजिटिव तो यहां जाके क्या, यहां से पॉजिटिव तो यहां जाके क्या नेगेटिव, मतलब माइनस 90 इक्वल 0। अब क्या करोगे, अब 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90, तो 2 को अगर मल्टीप्लाई किसके साथ करते हैं 90 के साथ, कितना आएगा, 2 को 90 के साथ मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, अखत 180 ना। अब क्या करना है, अब 3x को ऐसे तोड़ना है कि आप मल्टीप्लाई करो तो क्या आना चाहिए 180, ठीक है 180, ठीक है। तो 180 एक्स स्क्वायर प्लस या माइनस करो तो 3x आना चाहिए, थोड़ा सा दिख रहा है आपको। अगर इस 3x को आप कैसे तोड़ोगे, कैसे तोड़ोगे, आप इसको अगर लिखते हो, अगर आप 18 माइनस 15 लिखते हो, 18x माइनस 15x, कितने x आ जाएंगे 3x वापस आ जाएंगे, ये ना, ठीक। अब मल्टीप्लाई करो 18 को आप 15 के साथ मल्टीप्लाई करो, ये ज्यादा आता है उससे ज्यादा आएगा, ये डेफिनेटली बात है, ये तो 180 10 पे ही हो जाता है, पतिल 15 80 को 180 को ज्यादा, बीच वाला कोई नंबर से हो रहे, सुन सकते हो कुछ, सुन सकते हो नहीं, जरा इससे देख लो, इससे देख लो 15x माइनस 12x, जरा देख लो क्या होना चाहिए, 15 में से 12 गए तो 3 रहे, अब मल्टीप्लाई करेंगे, क्या कर रही हो, 2 5 जार 10 1 कैरी, ठीक है, 2 1 जार 2 और एक कितना हो गया 3, 1 5 जार 5 1 1 जार 1, ये 0 3 प्लस 5 8 1 डन कंस, ठीक, काबिल 2x स्क्वायर, अब 3x, ये 3x प्लस ये कितना होगा
इसे आप क्या लिख सकते हो 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल्स 0। अब यहाँ से x को आप ये 2x² तो x को बाहर निकाल दो, यहाँ पे क्या बचेगा 2 बचेगा प्लस 15, तो यहाँ से बाहर निकाल दो, ठीक है, ये नेगेटिव, ठीक है, 12 1 जार, तो आप अब क्या कर सकते हो 12 आएगा। das ist gerade recording. Tá, então não preciso ficar recording, acabo com esse call. Good. दस स्विच करना रिकॉर्डिंग के थ्रू। देखो यहां से क्या होगा, यहां से क्या होगा 2x, x को बाहर निकाला, यहाँ पे क्या रहेगा 2 प्लस यहाँ पे 15, ठीक, तो यहां से आप क्या कर लो नेगेटिव साइन को बाहर निकाल दो, ठीक है, 12, अब 6 1 जार 6, ठीक है, 6 1 जार 6, 6 2 जार 12, 6 को बाहर निकाला, यहाँ पे क्या रहेगा 2x, ये नेगेटिव नेगेटिव ये क्या होगा पॉजिटिव। अब ये 90 के बराबर है कि नहीं, हाँ वेट वन से देखो बात समझो, यहां से 6 को क्या निकाला बाहर, 6 1 जार 6, 6 2 जार 12, ये -6, अब यहाँ पे क्या बचेगा 2x माइनस, तो यहाँ से क्या होगा 6 15 जार क्या होगा 90, आ रही है बात समझ, इक्वल 0। अब यहाँ से यहाँ पे भी नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव, ठीक, यहाँ पे भी और एक x है ना, एक को बाहर निकाला, एक तो यही पे रहेगा, ठीक, यहाँ पे क्या बनेगा एक x माइनस 6 किसके बराबर बनेगा x माइनस, यहाँ से 2x प्लस 15 इक्वल 0। अब यहाँ से नेगेटिव वहां जाके पॉजिटिव, x इक्वल 6, तो ये यहाँ पॉजिटिव, यहाँ जाके क्या नेगेटिव, 2x इक्वल्स माइनस 15, ये 2 मल्टीप्लाई, तो यहाँ जाके क्या डिवाइड, ठीक है, -15 डिवाइड बाई 2 क्या होगा, ये रिजेक्ट किया जाएगा, ऐसा नंबर ऑफ आर्टिकल्स पॉसिबल नहीं है, तो इसको एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ आर्टिकल्स क्या होंगे 6 होंगे, ठीक है। तो इसके बाद क्या किया जाएगा, कॉस्ट जो होगा वो 2i प्लस 3 होगा, 2x नंबर ऑफ आर्टिकल्स मतलब 6 प्लस 3, 2 6 जार होगा 12 प्लस 3, ये हो गया 15, ठीक है, 15 रुपीज कॉस्ट होगी, और वो होगा इस तरीके से। बाकी मिलते हैं कभी आपके साथ। इकर बांध देंगे दीपक को मुंडा चलन उसमें